पे अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है और आपको वाई एक्सिस पे वेज इन्फ्लेशन दिख रहा है। चलिए पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज अ ग्राफिक कर्व विच एडवोकेट्स अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एक कर्व पे ग्राफ पे ड्रॉ करो तो वो है फिलिप्स कर्व। और ये कर्व क्या बोलता है? देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। समझिए, इनवर्स रिलेशन समझते हैं ना कि एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा फैक्टर बढ़ेगा तो पहला कम होगा। तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन बताई जा रही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के बीच में। तो अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम होगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो महंगाई कम होगी। ये है इनवर्स रिलेशनशिप। 1960 में जब ये आइडिया दिया तो आइडिया किसने दिया इसको? एल्बन विलियम ह्यूजेबो फिलिप्स इस आइडिया को दिया। एक्चुअली इनका जो पॉपुलर नाम था वो बिल फिलिप्स था। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे न्यूजीलैंड के और इकोनॉमिक्स थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के डेट में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को इतना ट्रेडमार्क स्कूल लंदन का इसलिए बोला जाता है, दुनिया का इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक थ्योरीज जिन भी ऑथर्स ने दी है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड है। तो इन्होंने अपना आइडिया दिया किसने? इनकी पब्लिकेशन थी जिसका नाम था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम। ये इकोनॉमिका नाम की एक मैगजीन में छपी थी 1958 में। यहाँ पे इन्होंने एम्पेरिकल एविडेंस के साथ बताया कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। Got it? ये चीज है यहाँ पे। तो जब ये फिलिप्स कर्व की थ्योरी आई ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी यूएस और अमेरिका वगैरह, और ये जो यूरोप हो गया, अमेरिका तो यूएस ही हो गया, तो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इन यहाँ पे भी एक इकोनॉमिक विजडम आया अर्ली 1960 में कि ठीक है भाई, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्होंने क्या लॉजिक लगाया? इन्होंने लगाया कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्फ्लेशन के साथ एसोसिएटेड है। कहने मतलब ये है कि जब पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ी हुई है, ज्यादा धंधा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बिजनेस खुल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन तो नेचुरली बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो ये लॉजिक इन्होंने यहाँ पे लगा दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ा दो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, डेवलपिंग इकोनॉमीज ने भी सोचा कि चलो यार इस फिलिप्स कर्व को अपने यहाँ लगा के देखते हैं। लेकिन जब फिलिप्स कर्व अपने आप को लगाने पहुंचे तब उनको पता चला कि भैया उनके यहाँ तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, ऑलरेडी डबल डिजिट में चल रहा है, और उनके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। अब यहाँ पे लफड़ा, डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो थ्योरी थी फिलिप्स कर्व शुरुआत में चली, ठीक है ना, लगातार वहां पे भी नहीं चली। डेवलप्ड कंट्रीज में भी लगातार फिलिप्स कर्व की थ्योरी नहीं चली, लेकिन शुरुआत में चली। शुरुआत में क्या बोला गया कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। डेवलपिंग इकोनॉमीज कुछ ने इम्प्लीमेंट किया, बट कुछ की यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा था। तो यहाँ पे अर्ली 1970s तक आते आते दो इकोनॉमिस्ट, एक मिल्टन फ्रीडमैन जो कि नोबेल लॉरेट है 1926, और एक एडमंड फेल्स, इन्होंने बोला कि भाई ये गड़बड़ है, फिलिप्स कर्व सही नहीं है। तो आई होप फिलिप्स कर्व आपको समझ में आ गया। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो इन्फ्लेशन लगभग 9% पहुंचा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट आपका कहाँ पहुंचा है? 1% से थोड़ा ज्यादा। लेकिन जब इन्फ्लेशन आपका कम है, ओके, इन्फ्लेशन मान लीजिए आपका 2% है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका 2% से थोड़ा ज्यादा है। कुल मिला के कर्व आपको क्या बता रहा है? कर्व आपको ये बता रहा है इन्फ्लेशन ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। लेकिन जैसा कि दो ऑथर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्स, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई ये सही नहीं है। इन दोनों ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज ओनली शॉर्ट टर्म। उनका ये बोलना है कि जो फिलिप्स कर्व है ना, ये केवल एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ऑपरेट कर सकता है। वो छोटा टाइम पीरियड 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में once people come to expect higher inflation, they started demanding higher wages and thus unemployment will rise back to its natural rate. अब यहाँ पर दो चीज होगी।